नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र शाम 6:59 तक रहेगा। आगे धनिष्ठा नक्षत्र है। योग इंद्र है शाम 6:58 तक। आगे वेदरति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का जो दिन है वो शुभ है, योग कारक है। विशेष करके सरकारी कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है, तो उसका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है शाम 7 बजे तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:47 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझना है और सूझबूझ से टाल देना है। ये है सुबह 10 बजे, फिर 10:56 सुबह, फिर दोपहर बाद 3:34 पे और 4:30 पे। ध्यान से समझ के इनको टाल दीजिएगा ताकि इस दिन का आप सदुपयोग कर सके। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहले कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो छोटा सा एक परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस प्रक्रिया के दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उन्हें अपने हृदय में माने और फिर ये यात्रा करें। तो यात्रा शुभ, मंगलमय, सुरक्षित और कार्य सिद्धि वाली हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:35 से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम को 5:35 से रात्रि 9:35 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि अपने को ज़्यादा चांसेस मिले सफलता प्राप्त करने के। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है। चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और कैरियर होगा स्टेबल। वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि अधिक रहेगी, यात्रा के विचार भी आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है, वाहन इत्यादि ठीक से चलाएं। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव देख सकते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। और सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है, हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। कन्या राशि वाले छात्र छात्राओं को भविष्य को लेकर अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आज इसका लाभ उठाएं। तुला राशि वालों को हृदय संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रभाव में वृद्धि होगी। धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए। और मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन जीवन साथी का साथ आपको हिम्मत देगा। कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से जुड़े व्यवसाय में हैं, आज व्यापार में सावधानी बनाए रखें। और मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है दर्शकों, जिससे जीवन का मैनेजमेंट समझ सकते हैं, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को सुगम बना सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि चिंतया जायते दुखम नान्यते हेति निश्चयी तया हीने सुखी शांत सर्वत्र गलित स्पृह। छोटी सी बात है लेकिन अर्थ समझिएगा कि चिंता से सारे दुख उत्पन्न होते हैं, किसी भी अन्य कारण से नहीं होते। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, घटना का घटित होना ये हमारे वश में नहीं है। जो घटना घटित होगी वो होके रहेगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया यानी उसका जो रिएक्शन है वो हमारे वश में है कि हम रेस्पॉन्स कैसे करते हैं। क्रोध भी हमें कोई दिलाता नहीं है, हम स्वयं करते हैं। जैसे क्रोध एक क्रिया है, वैसे ही चिंता भी एक क्रिया है जो होती नहीं है, ये घटित नहीं होती, ये हम करते हैं किसी घटना के रेस्पॉन्स में।
और क्रिया पे हमारा पूरा नियंत्रण परमात्मा ने दिया हुआ है। ये हमारे विवेक पर है कि चिंता करें या नहीं करें। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, बुद्धिनाश होता है, बंधन में बन जाता है मनुष्य। इसलिए चिंता का त्याग करें और चिंतन शुरू करें। विवेक बुद्धि सूझबूझ से जीवन का सार निकालें। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे, जिन्हें करके असफलता को, अड़चनों को अपने जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए आप सफलता और समृद्धि की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब लोग आज दोपहर 1:35 से 2:15 के बीच में, इस समय का ध्यान रखिएगा, 1:35 से 2:15 के बीच में भगवान शिव जी पर केसर और चंदन के इत्र से अभिषेक करें। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के 11 पाठ वहां मंदिर में बैठ के करें। फिर शाम को किसी गौशाला में या साधु संतों के आश्रम में भोजन सामग्री आप वितरित करें। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, वो सुबह 7:15 या फिर सुबह 9:15 पे केसर मिले कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और भगवान शिव जी को गुरु के रूप में प्रणाम करें और फिर मंदिर में बैठकर इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। फिर जब आप घर आएं तो एक कोरी रोटी लें, यानी जिसपे घी तेल कुछ ना लगाओ, उस पर शहद लगाएं और फिर गौ माता को आप जाके ये रोटी खिला के आएं। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी सफलता के आसार बढ़ जाएंगे और आपकी एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में या जिस परीक्षा की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं रोग निवारण के उपायों पर। दर्शकों, वैसे तो उत्तम उपाय ये है कि आप उचित आहार करें, उचित विहार करें, यानी अपनी देह की प्रकृति को समझते हुए भोजन चुनें। विहार यानी सोना, उठना, व्यायाम, ये सब नियमित करते रहें। फिर भी अगर रोग आ जाते हैं तो चिकित्सा के साथ साथ आप आध्यात्मिक उपाय अवश्य करें। इससे जो चिकित्सा चल रही है उसको बड़ा बल मिलता है। जैसे कि कोई भी औषधि लें तो पहले उसे इस विशिष्ट मंत्र द्वारा 11 माला जाप कर अभिमंत्रित करके रख लें। बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही शुभता से वो औषधि आप पर असर करती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीं सर्वते सर्वते श्रीं क्लीं सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। मंत्र फिर से समझिए। ओम ह्रीं सर्वते सर्वते श्रीं क्लीं सर्वौषधि प्राणदायिनी नैऋत्य नमो नमः स्वाहा। ऐसे ही कभी कोई गंभीर रोग लंबे समय से चल रहा हो या बार बार बुखार आती हो या फिर बेवजह शरीर गिरता जा रहा है, कमजोरी आती जा रही है, तो रोगी या तो स्वयं या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य इस विशिष्ट मंत्र की उपासना को निश्चित रूप से करे। विधान समझिएगा। विधान इस प्रकार है कि या तो रोगी स्वयं 21 दिन तक 5 माला का जाप कर ले या परिजन में से कोई इस प्रकार से जाप करे और 22वें दिन गंगा जल को अभिमंत्रित कर रोगी को वो जल नित्य पिलाना शुरू कर दे। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह 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 स्वाहा। ओम अमृत अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे मम सर्व रोगान प्लावे प्लावे रह 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 स्वाहा। इसी प्रकार से आप महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय के उचित संख्या में जाप अगर करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो रोगों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के योग भी अगर आ गए तो उनको भी टाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात जो लगभग ये अनुष्ठान करने वाले 90% विद्वान जन भी नहीं समझते हैं, वो ध्यान से समझिए। किसी भी पुरुष देवता के साथ उसकी शक्ति का जाप बहुत ही आवश्यक है, तभी कार्य सिद्धि पूरी होती है, अनुष्ठान का फल मिलता है। इसलिए महामृत्युंजय के साथ साथ अमृतेश्वरी देवी का जाप पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि आपने मृत्युंजय मंत्र की जाप संख्या के 10वें भाग जितना, यानी 10% अमृतेश्वरी जाप कर लिया, तो रोगी का ठीक होना निश्चित हो जाया करता है। भगवती अमृतेश्वरी का जाप इस प्रकार किया जाता है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजय भगवती चैतन्य चंद्रे हंस संजीवनी स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपको रोग मुक्त करेंगे, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राकेश यादव जी की अलवर से। 25 मार्च 1986 का इनका जन्म है, सुबह 7:17 अलवर।
प्रश्न है, विदेश जाकर सेटल होने के योग बताइए। देखिए राकेश जी, आपके लग्नेश दशमेश यानी कि आपका शरीर का मालिक, आपके कर्म का मालिक एक ही ग्रह है, बृहस्पति, और ये 12वें भाव यानी कि विदेश से संबंधित भाव में उपस्थित है, जिससे स्पष्ट होता है कि विदेश जाने, वहां काम करने के योग हैं। इसी गुरु ग्रह के साथ बुध भी है जो आपके चतुर्थ यानी निवास स्थान का स्वामी है। तो ये तो तय है कि आप जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर काम करेंगे और आपका भाग्योदय भी विदेश में होगा। अब इस बात को सत्य कर रहे हैं 12वें भाव के स्वामी शनि आपके भाग्य भाव में बैठकर। आपके विदेश सेटल होने का योग अप्रैल से जुलाई सन 2025 के मध्य बनेगा, उसका पूरा आप लाभ उठाइएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सुधांशु जी की, दिल्ली से, और 20 जुलाई सन 2000 का इनका जन्म है, दोपहर 12:17 दिल्ली। कैरियर किस फील्ड में है, क्या स्पोर्ट्स में भविष्य है? देखिए सुधांशु जी, आपका मंगल अस्त है, शनि भी विशेष प्रबल नहीं है और तृतीयेश अच्छी स्थिति में नहीं है, तो खेल कूद में आपका करियर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ये रहेगा कि आप किसी टेक्निकल काम में या आईटी के क्षेत्र में या डिजिटल मार्केटिंग में, वीडियो एडिटिंग में, कंटेंट राइटिंग जैसे क्षेत्र में अपने भविष्य को संवारिए। उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप एक मोती अवश्य पहनिए और नीम, पीपल, बरगद के पौधे शनिवार के दिन किसी मंदिर के पास लगा दीजिए। आपका अच्छा समय सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा, पूरा उसका लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, समझा हमने कि चिंता कितनी बुरी चीज है और चिंतन कितना अच्छा चीज है, विवेक कितनी अच्छी चीज है, उसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्यमय और एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करने से बचें जिससे आज के दिन को हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। और कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, कौन सा मूलांक है आपका, उसके लिए अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 जून 2023 और आज की जो तारीख है उनके स्वामी हैं शनि, और शनि न्याय प्रिय देव हैं। बहुत सारे लोग शनि से डरते हैं। शनि का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन जब हम प्लैनेट शनि की बात कर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हमें शनि से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि तो सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, सबसे अच्छे प्लैनेट है। क्योंकि शनि आपको क्या करते हैं, फल प्रदाता हैं, यानी कि रिजल्ट देते हैं। अब रिजल्ट किन चीजों का? रिजल्ट है कर्मा का। जो भी हमने कर्म किया है उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होना ही होना है। बस एक चीज होती है, जब शनि चल रहे होते हैं चाहे 7.5 में या फिर ढैया या पनौती, उस वक्त एक ही चीज होती है, वो ये है कि चीजों में डिले हो जाता है, चीजें थोड़ी देरी से प्राप्त होती हैं, लेकिन मिलती अवश्य हैं। ये गारंटी है कि मिलती अवश्य है। समय लगता है लेकिन मिलता अवश्य है। अब मिलेगा क्या? जो हमारे कर्म होंगे, जाने अनजाने, मनसा वाचा कर्मणा, हमने जो कर्म किए हैं उनका प्रतिफल हमें प्राप्त करते हैं, हमें प्राप्त होता है, और देने वाले होते हैं शनिदेव। तो शनि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर हमने अच्छा काम किया है, मन से, वचन से और अपने कर्म से। किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, ऐसा प्रयास करें। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को हमें हर्ट नहीं करना है, इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, हमें हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना करने से कहा जाता है कि दुष्प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा,
दशरथ कृत शनि स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं। यह शनि देव का जो मंत्र है हम उसकी जाप भी, उसकी उपासना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि काली वस्तुओं का दान करने से भी शनि जो है वो प्रसन्न होते हैं। काली वस्तुएं जिसमें काला तिल, उड़द, छाता, जूते काले रंग के, इस तरह की कुछ चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का उसमें प्रतिबिंब अपना देखकर और उसके बाद उसे आप दान करने जाते हैं, तो इसे छाया दान कहा जाता है, तो अगर आप दान करने जाते हैं तो इसे भी अच्छा माना जाता है। देखिए, हम अपने कर्मा से तो नहीं भाग सकते, क्योंकि जो हम करके आए हैं या जो हम कर रहे हैं प्रतिफल तो उसका हमें प्राप्त तो होना ही है या होता ही है। लेकिन जो आज की चीजें हैं हम उसे सुधार के अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम हमेशा अच्छे कर्मा करें, मन से, वचन से और कर्म से। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज हमें परमात्मा क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आज मूलांक 1 का दिन कैसा गुजरने वाला है और मूलांक 1 के जातकों को क्या करना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। आज 8 जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है 100 का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार की आज थोड़ा सा आप दुखी रह सकते हैं, कोई ऐसा दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, आपके मुताबिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान आ सकता है, किसी प्रकार से आपका दिल जो है वो दुख सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन आप थोड़ा सा भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जो है वो दुख महसूस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक सकारात्मक कारण है। देखिए, सूर्य का अंक है और शनि का अंक है, तारीख शनि की है, तो सूर्य और शनि पिता पुत्र तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे कहा जाता है कि वो शत्रु राशि भी हैं। तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कार्य में बाधा आ सकती है, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। लेकिन आज आपको क्या करना है, आज के दिन आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान मंदिर अवश्य जाएं और उनके जो बाएं कंधे का या फिर चरणों का जो सिंदूर है उसे अपने माथे के साथ, गले के साथ अपनी नाभि में अवश्य लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है थंडरबोल्ट का कार्ड है। आज के दिन कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है, कुछ अचानक से एक घटना घटित हो सकती है जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी। कुछ ऐसा घटित होगा जो कि आपको लगेगा कि सब कुछ बना बनाया जो था वो बिगड़ गया, आज जितनी मेहनत करी थी सब बेकार हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी कुछ होगा उससे आपका जो इनर पीस है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आज आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को परमात्मा की शरण में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फुल सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का और आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है ट्रस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के आप साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी व्यक्ति के लिए तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं भरोसा रखिए, वो व्यक्ति आपके लिए काम का है, आपको डिवाइन ने ही भेजा है उस व्यक्ति को आपकी सहायता करने के लिए। तो आज का दिन जो भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है या किसी प्रकार का हर्डल भी आ रहा है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस के भाव में रहना है, शांत रहना है, विश्वास करना है परमात्मा की बनाए हुए नियम को, परमात्मा ने जो आपके लिए रच रखा है उसके ऊपर थोड़ा सा आज आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा सरेंडर के भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा शांत रहने की कोशिश करेंगे और उलझेंगे नहीं लोगों के साथ, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 8 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है इंटेंसिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन की आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। आज के दिन आप बहुत शक्तिशाली
ऊर्जा महसूस करेंगे और आपके काम आप इस तरह जल्दी जल्दी आपके कार्यों को आप पूरा करेंगे जो कई दिन से अटके हुए थे। आप देखेंगे कि जैसे आज एकदम स्पीड पकड़ ली है, लोग आगे बढ़ के आपको फोन कर रहेंगे, आपको आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे, हाँ जी काम का क्या हुआ, कैसे करना है, हम आगे बढ़ के काम करें। इस तरह की चीजें आज आपके साथ हो सकती हैं। तो आज के दिन की ऊर्जाओं का आपको सदुपयोग करना है। कोई भी पेंडिंग काम है या किन्हीं कार्यों में अगर आप अटक रहे थे तो उस कार्य को फटाफट आज के दिन आप निपटा लें। आज की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें और व्यर्थ की बातों में उलझने से आज आप बचें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 8 जून 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी प्रकार का दुख का जो समाचार है वो आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा आप जो है इमोशनल महसूस करेंगे, किसी प्रकार की जो है कलह की स्थिति बन सकती है। आपको अपने आप को थोड़ा संभालने की आज आवश्यकता है। कुल मिला के आज के दिन जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें और साथ ही साथ हर किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से आप बचें। कुल मिला के जो आज अगर आप किसी प्रकार से भावुक भी होंगे तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 6 के लिए और हमसे कहा जा रहा है, राइटनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। जो आपने मेहनत किया है आपका उसका एक बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपकी मेहनत का सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। शुरुआत में थोड़ी टेंशन रह सकती है लेकिन अंत भला तो सब भला। आज के दिन आप अटका हुआ अगर धन है, कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ था तो वो सब आज आपके बनने लगेंगे। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, आपके मान सम्मान की बात करूं तो आज आपको वो मिलने वाला है जिसकी तलाश आप काफी समय से कर रहे थे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, द बर्डन का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि अत्यधिक कार्य के बोझ को लेने से बचें। लोगों को ना कहने की आदत डालें। जो पेंडिंग काम है पहले आप उसे पूरा कर लें, तब जाके किसी भी नए कार्य को आपको हाथ में लेना है। जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे, मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करेंगे, एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो कार्य पेंडिंग है, पुराने काम हैं, पहले उन्हें पूर्ण कर लें। किसी भी नए कार्य को हाथ में ना लें। लोगों को ना कहने की आदत डालें। ऐसा नहीं करेंगे आपका अपना नुकसान है। थोड़ा समझदारी से आज आप चलें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, मैच्योरिटी का कार्ड है। आज के दिन आपको समझदारी से कुछ निर्णय लेने हैं। अगर किसी प्रकार से आपको कोई सहायता मांग रहा है और आप उसको जो है सहायता नहीं देना चाहते तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आज आपकी लोगों से बहुत उम्मीदें बढ़ने वाली हैं। आज लोग आपकी तरफ उम्मीद से, एक आशा की किरण से देखेंगे और आपको लोगों को हेल्प करना ही है। मैच्योर थोड़ा सा बनिए आज आप। ये नहीं कि आप बच्चों की तरह उनसे पुरानी बातों पर लड़ने लगें। पास्ट इज पास्ट। आपको आज एक नई चीज़ों की शुरुआत करनी है और साथ ही साथ आपके कलीग्स जो हैं, आपके ऑफिस में जो आपसे काम करने वाले लोग हैं, वो आपसे विशेष सलाह मांगेंगे। आपके परिवार रिश्तेदार भी आपसे विशेष सलाह आज के दिन मांग सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है और आपके अपना जो अनुभव है ज़िंदगी के, वो आज आपके काम आने वाले हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 जून 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, द बर्डन का कार्ड है। देखिए कार्ड जो है वो आज रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं कार्य में बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो सकती हैं चीज़ें। आप जिस कार्य को कर रहे हो आज अचानक से जो है कार्य में रुकावट आ सकती है, लेकिन परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल प्रेशर आज रह सकता है। लोगों को ना कहने की आदत डालें। पेंडिंग काम को आज आप पूरा करें और विशेष तौर पर मानसिक रूप से थोड़ी सी तनाव बना रह सकता है। तो ऐसे में जो है आप जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें और
और भगवान शिव का जलाभिषेक अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।